आगे वाणी है। दिवाली माना खुशी। कहते दिवाली मनाओ, तो दिवाली मतलब खुशी मनाओ ना, दिए जलाओ, खुशी मनाओ। जीवन में भी उमंग उत्साह के, प्रेम के जब ऐसे भाव उठते हैं तो लगता है जीवन में दिवाली आ गई है। और जब इससे निराशा वाले विचार उठते हैं तो आता है जीवन में अंधेरा छा गया। तो दिवाली का मतलब ही खुशी है। हर त्यौहार खुशियों से ही जुड़े हुए हैं। अगर आपके अंदर में खुशी नहीं है तो आपके लिए वो त्यौहार का कोई मतलब नहीं है। कितने भी अच्छे त्यौहार हों, आप जिनको पहले बहुत अच्छे से मनाते थे, जितने भी उनके त्यौहार हों, लेकिन अगर खुशी नहीं है तो आपके लिए बेकार है। गुरु हमारे जीवन में खुशी भर देता है। तो हर दिन हमारे लिए होली, हर रात हमारी दिवाली बन जाती है। होली दिन में मनाई जाती है, दिवाली रात में मनाई जाती है। मतलब कि हर दिन होली, हर रात दिवाली, मतलब कि दिन रात आप खुश रहते हो। दिन रात आपके अंदर में खुशियाँ ही खुशियाँ रहती हैं। आप अपने अंदर में बहुत शक्ति का अनुभव करते हो। और जब हमें सत्संग में आके खुशी मिलती है, ज्ञान की समझ मिलती है, ये संसार से हटके हमें कुछ यहाँ सुनने को मिलता है और समझने को मिलता है, उससे हमारा मन और खुश होता है। गुरु से प्रेम हो जाता है क्योंकि वो हमको प्रेम करता है, हमको अपना बनाता है, हमको सत्संग में प्यार से बुला के बिठा के ज्ञान का सारा रहस्य बताता है। तो हमारा गुरु से प्रेम हो जाता है क्योंकि गुरु हमसे कुछ बदले में चाह नहीं करता। वो हमसे बदले में कुछ चाहता नहीं है, लेकिन वो हमको बस देता जाता है। प्रेम भी देता है, ज्ञान भी देता है, अपनापन भी देता है। वो सब कुछ देने में ही लगा हुआ है। तो हमारा जब गुरु से प्रेम हो जाता है तो हमारे अंदर और खुशी आ जाती है। तो इस खुशी को हमें बनाए रखना है। और गुरु मतलब ज्ञान। गुरु है वाणी, वाणी है गुरु, बिच वाणी अमृत सारे। तो गुरु का मतलब शरीर नहीं, लेकिन गुरु का मतलब वाणी। लेकिन जिस शरीर के द्वारा हमको मिल रही है वो शरीर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, सबसे ज़्यादा वैल्यूबल हो जाता है। और उसी शरीर के माध्यम से तो हम वाणी सुनते हैं, उसी शरीर के माध्यम से हमको सही समझ मिलती है। इसलिए उसके शरीर का भी बहुत मान सम्मान होता है और उसका शरीर भी हमारे लिए पूजनीय, आदरणीय और प्रेम करने के योग्य एक वही है, ऐसा हमारे अंदर का भाव बन जाता है। तो दिवाली माना खुशी, मतलब खुशी में रहो और ऐसी खुशी मनाओ जो हमेशा रहे, कभी कम ना हो। संसार में तो आज खुशी मनाते हैं, कल फिर गम है, कभी खुशी कभी गम, यही चलता रहता है। कभी आपको लोग मान सम्मान देंगे, बड़े खुश हो, कभी अपमान करेंगे, बड़े दुखी। कभी माया मिली, माया के पदार्थ मिले, बड़े खुश, और कभी वो सब चले गए तो बड़े दुखी। दुख सुख के झूले में व्यक्ति झूलता रहता है। झूला झूलते हो ना, कभी ऊंचे जाते हो, कभी नीचे आते हो झूले में। तो कभी खुशियों में बड़े बिल्कुल लगता है आसमान में टंग गए, हवा में उड़ रहे हैं, और कभी बिल्कुल नीचे पाताल में चले गए। तो ऐसे दुख सुख के झूले में हर एक का मन अज्ञानता में झूलता रहता है। लेकिन हमें ऐसी खुशी मनानी है जो कभी कम ना हो। संसार की जो भी खुशियाँ हैं उनमें मन खुश भले हो जाए, क्योंकि खुश रहने की कला आ चुकी है, तो खुश रहो। लेकिन ये बात की अंदर में तसल्ली कर लो कि वो चले जाएंगे तो मुझे दुख तो नहीं होगा। अगर दुख होगा तो ज्ञान पक्का करो, उसकी नश्वरता को समझो। विवेकानंद ने कहा है कि तुम्हें संसार के सारे सुख लेने का अधिकार है। तुम मनुष्य हो और तुम्हें संसार के सारे सुख लेने का अधिकार है, सारी खुशियाँ पाने का अधिकार है। मगर एक शर्त है, और संसार के सारे सुख लेने का तुम्हें अधिकार है, बशर्ते उनके जाने पे, उनके छूटने पे तुम्हें रोना ना पड़े। वो चले जाएं, छूट जाएं तुमसे, तो तुम्हें तकलीफ़ ना हो। अगर तुम्हें तकलीफ़ नहीं होती है तो तुम्हें सारे सुख लेने का अधिकार है। लेकिन अगर तुम्हें उनसे तकलीफ़ होती है तो तुम्हें उस सुख लेने का अधिकार भी क्या। और संत तो तकलीफ़ हो या ना हो, वो माया में जाते ही नहीं। उनको सच्चा सुख मिला
वो सच्चे सुख में रहते हैं, वो माया के अधीन होते ही नहीं। उनको तो अपने आत्मा के आनंद में ही तृप्ति है, उसी में संतुष्टि है। आत्मा से आत्मा में जो संतुष्ट रहता है वही तो ब्रह्म ज्ञानी है। उनको तो माया की आवश्यकता ही नहीं होती है। लेकिन कभी कभी किसी को शिक्षा देने के लिए संत कभी इस प्रकार का कार्य या व्याख्यान या युग कुछ बताते हुए दिखते हैं। तो एक दृष्टांत आता है कि एक राजा एक संत के पास जाता था सत्संग सुनने के लिए। उसका संत से बड़ा प्रेम हो गया। तो कभी किसी अवसर पे उसने सोचा मैं संत को कुछ भेंट करूं। तो वो निकला तो उसने देखा बहुत सुंदर जूतियां थीं पैरों में पहनने के लिए। उसने देखा था कि संत अक्सर नंगे पैर चलते हैं या खड़ाऊँ पहन के चलते हैं। तो उसको लगा कि संत तो पदयात्रा इतनी करते रहते हैं, तो मैं इनको बहुत अच्छे जूते क्यों ना जूतियाँ भेंट करूं ताकि इनके पैरों में रहें। और ये इतना सब जगह जगह पद यात्राएँ करते हैं तो इनके पैर सुरक्षित रहेंगे। लेकिन उसने बहुत अपना जैसे रतन जड़ित बहुत सुंदर जूतियाँ उसने सोचा मैं अपने गुरु को दूँ। तो वो लेकर आया, तो उसने संत के आगे रखी। ये भेंट मेरी स्वीकार करे, मेरी भेंट अपने चरणों में इसको इनको स्थान दें, इस भेंट को आप बहुत प्यार से कहा। तो संत ने देखा, मुस्कुराए संत, बोले हाँ बहुत सुंदर जूतियाँ हैं तुम्हारी, तो तुम इतना आग्रह अगर कर रहे हो, प्यार से लायो तो हम ले लेंगे। लेकिन पहले एक बात बताओ, अगर मैंने ये इतनी अच्छी सब रतन जड़ित जूतियाँ इतनी सुंदर पहन तो मैं लूँगा, लेकिन फिर जो मेरे कपड़े हैं इन जूतों के साथ तो मैच नहीं करेंगे। और जो मैं कपड़े पहनता हूँ तो बहुत साधारण होते हैं, वो तो सिंपल। तो ये तो राजसी जैसे बढ़िया जूती और ऊपर से मेरे साधारण कपड़े, तो ये तो कहीं जचेगा नहीं बिल्कुल भी। तो क्या होगा? तो इसके लिए तो फिर अच्छे कपड़े भी पहनने का मन करेगा, तो मुझे अच्छे कपड़े कौन देगा? तो राजा ने कहा अरे इसमें क्या बात है गुरुजी, वो मैं दूंगा, मैं लाऊंगा आपके लिए बहुत राजसी वस्त्र बढ़िया इन जूतियों से मैच करते हुए, वो मैं करूँगा, मैं दूंगा। तो संत फिर मुस्कुरा के बोले जब मैं अच्छे जूते पहनूंगा और अच्छे इतने राजसी कपड़े पहनूंगा तो मैं इस झोपड़ी में रहता हुआ तो नहीं अच्छा लगूंगा, तो मेरे लिए अच्छा घर महल कौन देगा? कहते अरे आप क्यों ऐसा सोचते हैं, मैं आपके लिए बढ़िया महल में आपको स्थान दूँगा, मैं महल बना के मैं दूँगा। बोला ठीक बात है, तुम हमें अच्छी जूतियाँ दे दोगे, हम अच्छे जूते पहनेंगे, अच्छे राजसी कपड़े पहनेंगे और महल में भी रहेंगे। तो वहाँ जब हम रहना शुरू करेंगे तो उसी हिसाब से हमारा भोजन खान पान वो भी सारा मतलब मैं बंदोबस्त करूँगा। मतलब वो सब अगर वहाँ रहने लगेंगे तो फिर हमारे पास सत्संग सुनने तो कोई आएगा ही नहीं, हमको कुछ कोई ज्ञानी तो मानेगा भी नहीं, आएगा भी नहीं। और जब इतने सुख हम भोगेंगे तो फिर ज़रूर हमारा मन भी करेगा, जब गृहस्थियों वाले सुख भोग रहे हैं तो हमको भी गृहस्थ में जाने का अगर मन करेगा। और ये सब देख के मन हुआ तुम्हारे राजमहल में ऐसे देख के, तो विवाह करने का मन होगा तो लड़की कौन देगा? तो वो कहता है कि वो भी मैं आपके लिए दूंगा, कौन सी अच्छी सबसे सुंदर कन्या राज्य की, उससे मैं आपका विवाह करा दूंगा। क्योंकि संत ने कहा जब सत्संग के लोग नहीं आएंगे तो हमारी सेवा वगैरह कौन करेगा? सेवा के लिए कोई तो चाहिए, और जो बहुत अपनेपन से सेवा करे, बहुत अपनेपन से। या तो गुरु के जो शिष्य होते हैं वो सेवा करते हैं निस्वार्थ भाव से, बहुत प्रेम से सेवा करते हैं। और या फिर परिवार में पत्नी सेवा करेगी, माता पिता बच्चों की सेवा करेंगे, तो ये परिवार में बहुत प्यार से सेवा होती है। तो उसने कहा कि मैं आपका विवाह करा के बढ़िया लड़की दूँगा। बोले ठीक बात है, अब जब विवाह भी हो जाएगा तो संतान भी होगी,
बोला राजा कि हाँ संतान भी होगी। बोला लेकिन अगर वो संतान मर गई तो रोएगा कौन? तो राजा नहीं बोल सका मैं रोऊंगा। हर बात के लिए तो बोला ना कि ये मैं करूँगा, ये मैं करूँगा, ये भी मैं करूँगा। तो जब कहा कि अगर वो संतान की मृत्यु हो गई तो रोएगा कौन, तो राजा एकदम अवाक रह गया, चुप। कहता है कि फिर तो संत जी आप ही को रोना पड़ेगा। भाई आपका बेटा, आपकी संतान अगर जाएगी तो आप ही को रोना पड़ेगा। तो संत मुस्कुरा के बोले कि देखो भैया, रोने के लिए हम इन जूतियों को क्यों स्वीकार करें। एक जूती लें, फिर उसके संग कपड़े, फिर महल, फिर ये, फिर वो, इतना लंबा चक्कर, और अंत में फिर रोना पड़े। तो जिसके अंत में हमको रोना पड़े तो ऐसी भेंट हम स्वीकार ही क्यों करें। इसलिए ये हमारे काम की नहीं है, हमें रोना नहीं है। तो तुम इसको वापस अपने पास ले जाओ, अपने साथ इसको वापस ले जाओ। तो संत ने इस तरह से कह के राजा को और बाकी जितने लोग बैठे थे उनको सबको एक तरीके से शिक्षा दी। जैसे हम सब लोगों ने भी ये दृष्टांत सुना तो एक शिक्षा मिली कि माया में शुरू में हमें सुख नज़र आता है, बड़ी खुशी मिलती है, आहा ये मिला, वो मिला, बहुत अच्छा मिला। लेकिन अगर वो चला जाएगा तो रोएगा कौन? जो अज्ञानी व्यक्ति होगा वो रोएगा ना। तो संत का कहने का मतलब ये था कि तुम आधार क्यों लो किसी चीज़ का। अब पहले ही माया को नो कर दो, हमें उसका आधार चाहिए ही नहीं। तो वो किसी से इस तरह की इच्छा भी नहीं रखता है और ना किसी वस्तु का या व्यक्ति का आधार लेके चलता है। वो किसी जड़ पदार्थ का भी आधार नहीं लेता कि उसके कारण से मुझे सुख मिल रहा है, ना वो किसी चेतन प्राणी का आधार लेता है। दादा भगवान के बारे में एक बार बताया गुरुजी ने, बोले कि एक दिन दादा भगवान ने ऐसी कहा, तुम लोग सब चले जाओ, हमें किसी की सेवा की ज़रूरत नहीं है, हम जैसे भी होगा अपनी सेवा स्वयं कर सकते हैं। क्योंकि जैसे शिष्यों को कई बार कहीं ये अभिमान ना आ जाए, हम ना गुरु की सेवा करते हैं, मैं उनके खाने पीने का बंदोबस्त करता हूँ या बनाता हूँ या परोसता हूँ या खिलाता हूँ, या मैं उनके और कार्य में मदद करता हूँ, तो कहीं उनको अभिमान ना आने पाए। तो कहा कि नहीं, किसी की ज़रूरत नहीं है, सब जाओ और हम सब काम अपने काम हम स्वयं जैसे भी भगवान कराएगा हम कर सकते हैं। मतलब ये बताया कि हमें किसी का आधार नहीं है। तो उन्होंने सबको मना कर दिया। तो जो भी उनके साथ में रहने वाले जो भी भक्तगण थे वो फिर बड़े परेशान हो गए। तो उन्होंने जाके सबने इकट्ठे जाके दादा भगवान के सामने बहुत विनती की। बोले दादा, हम जानते हैं आपको सेवा की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें आपकी सेवा की ज़रूरत है। हम चाहते हैं कि हम आपकी सेवा में लगें, क्योंकि आपकी सेवा में रहने से हम माया से छूटते हैं, आपकी सेवा में रहने से हमको प्रसन्नता मिलती है और मन हमारा अंतर्मुखी होता है, भी एकाग्र होता है। तो उन्होंने कहा कि हम अपने लिए हम सेवा मांगते हैं, अपनी प्रसन्नता के लिए, आपके लिए नहीं कि आपको हमसे आराम मिलेगा, आपको हमसे सुख मिलेगा, लेकिन सेवा करने से हमारे अंदर में भरपूरता, हमारे अंदर में तृप्ति आएगी। तो इस प्रकार की जब भावना होगी तो अहंकार नहीं आएगा ना। वरना तो कोई थोड़ा थोड़ा भी कार्य करता है फिर वो जताएगा, मैंने ना तुम्हारे लिए ये किया, मैंने तुम्हारे लिए ये किया, मैंने वो किया। तो वो अहंकार अगर आया आपको कभी भी तो अहंकार तो गिराएगा। इस अहंकार से गुरु हमको बचाता है। तो हमें ये देखना है कि ऐसी खुशी मनाएं जो हमेशा रहे, कभी कम ना हो। माया में जो खुशी होगी वो कभी कम हो सकती है, लेकिन ज्ञान में जो हमको खुशी मिलेगी वो हमेशा रहेगी। अब जो भी प्रारब्ध के अनुसार हर एक का जीवन है, किसी को गरीबी है, किसी को अमीरी है, वो उसमें खुश रहता है। अगर प्रारब्ध के हिसाब से आपको बहुत धन है, बहुत अमीरी है, तो ज्ञानी उसको भी भगवान की जैसे लीला, भगवान का प्रसाद समझ के स्वीकार करता है, उसमें खुश रहता है। लेकिन ज्ञानी है वो, तो उसके जाने पे उसको रोना नहीं पड़ता है।
अज्ञानी व्यक्ति को उनके जाने पे रोना पड़ेगा। और माया तो आने जाने वाली है ही, बदल जाती है माया। बोलते कभी किसी की माया धरती में दबी रह जाती है, किसी की चोर ले जाते हैं, किसी के में आग लग जाती है, किसी का कोई धन राजा ले लेता है, जैसे टैक्स वगैरह, कभी कुछ, तो वो तो होता रहता है। कुछ साल पहले नोटबंदी हुई तो कितने सारे नोटों का सब देखा था सब लोगों ने हाल, 500 के और 1000 के नोट बंद कर दिए गए थे। तो कैसा सब लोगों का चारों तरफ माया परिवर्तित हो गई, तो उसमें भी कई लोगों को कितनी परेशानी हुई थी। फिर अभी 2000 के नोट अब आगे नहीं चलेंगे सितंबर के बाद, तो इसमें भी शुरू में कई लोगों को दिक्कतें आई, लेकिन फिर भी ये था काफ़ी समय था, तो उनको कोई दिक्कत नहीं कि आराम से आप बैंक में जाके चेंज कर सकते। तो परिवर्तित होती रहती है ना माया भी। आप सोचो मैं इसको हमेशा के लिए अपने पास रख लूँगा तो नहीं रखी जाएगी, और उसमें भी परिवर्तन होता रहता है। एक नोट तक में परिवर्तन होता है, और आपके अंदर भी जो विचार उठते हैं वो त्रिगुणी माया के अधीन होकर उठते हैं, उनमें भी परिवर्तन होता रहता है। बाहर की माया में भी परिवर्तन होता है, आपके अंदर भी माया में भी परिवर्तन होता है। तो ज्ञानी उन सबको देखता है, लेकिन किसी भी प्रकार के परिवर्तन में वो दुखी नहीं होता, वो परेशान नहीं होता, तभी वो ज्ञानी है। कहा जाता है अगर कोई ज्ञानी है और दुखी है तो वो ज्ञानी नहीं माना जाएगा। जैसे कोई मिश्री का टुकड़ा हो, मिश्री हो और बोलो ये कड़वी है, तो मिश्री और कड़वी हो ही नहीं सकती। मिश्री तो मीठी होगी, आप उसको किसी भी कोने से चख लो। मिश्री का एक बड़ा सा टुकड़ा है, मान लो ढेला है आपके पास मिश्री का, तो आप उसको किसी भी कॉर्नर से चखो, वो मीठी मिलेगी। लेकिन अगर वो कड़वी है, इसका मतलब वो मिश्री नहीं है, वो या तो फिटकरी है या कुछ और है, नमक है, कुछ और है, लेकिन मिश्री नहीं कहलाए। तो ज्ञानी मतलब प्रसन्नचित्त, ज्ञानी मतलब दुखी नहीं। अगर ज्ञानी मतलब दुखी है तो इसका मतलब वो ज्ञानी नहीं है। हमें अपने दुखों को कंट्रोल में करना आना चाहिए, और अपने दुखों के अधीन हमको खुद को नहीं होना है। अपने दुखों को कंट्रोल भी करें और अपने दुखों को समाप्त भी करना आना चाहिए। अपने दुखों से उपराम होना भी आना चाहिए। दुख सुख तो प्रारब्ध के अनुसार मिलते हैं। कहते हैं देह धरे का दंड है, सब काहू को है। जिसने भी ये देह धारण की है उसके लिए दंड है दुख सुख का। दुख से सुख से दोनों से हमको उपराम होना है, दोनों को सहना है, दोनों से उपराम होना है। तो देह धरे का दंड है, सब काहू को होए। ज्ञानी भोगे हंस के, अज्ञानी भोगे रोए। जो ज्ञानी होता है उसको हंस के स्वीकार करता है, भोगता हुआ तो वो भी दिखता है। वो दुखों में भी हंसेगा, सुखों में भी हंसेगा। कबीर के पास गाय थी तो भी खुश है, बहुत अच्छा है। किसी ने कहा बड़े खुश हो, कहता हाँ बहुत खुश है, गौ घर में है गाय, गौ सेवा होती है, ताज़ा दूध मिलता है, ताज़ा दही मक्खन घी सब अच्छा घर का प्योर मिल रहा है, बड़े खुश हैं, गौ सेवा भी हो रही है। तो लोगों ने सोचा इसके पास गाय है ना इसीलिए बड़ा खुश रहता है। तो ईर्ष्यावश सोचा इसकी गाय चोरी कर लें, फिर देखें खुश रहता है कि नहीं रहता है। तो चुपचाप रात में उसके झोपड़ी से गाय बछड़े को खोल के ले गए। अब सवेरे उठा तो कबीर देखा तो ना गाय ना बछड़ा है ही नहीं। लेकिन तो भी जब सत्संग का समय सब लोग आए तो बड़ा खुश है, तो भी सहज। अब जिन्होंने चोरी करके छुपाई थी उसकी गाय बछड़ा, तो वो भी आए देखने, कहते तो बड़ा नॉर्मल बैठा है। तो कहा आज गाय बछड़ा नहीं दिख रहा आपका, कहाँ है? मुझे लगता है रात में चोरी हो गया। बोले ये तो बड़ी बुरी बात हुई। बोले अरे नहीं, काम करने से छूट गए, गंदगी से छूट गए, बदबू होती थी, गोबर वगैरह उठाना पड़ता था, मक्खी मच्छर भी होते थे, जगह भी ये घिरी हुई थी इतनी सारी बरामदे की, तो उन सब से छुटकारा मिल गया। ये खाली जगह हो गई, साफ़ सुथरी हो गई, ना कोई बदबू है, और समय भी बच गया। तो और ज़्यादा भजन कर लेंगे उसी समय में, वरना तो उसके सेवा में समय देना पड़ता था। तो बहुत अच्छा है, मस्त है। तो चोरी करने वाले लोग ही हैरान हो जाए। बोले इसके पास गाय है तो भी खुश है, गाय नहीं है तो भी खुश है।
तो वो ज्ञानी होता है। हाँ, तो जो आपके पास है उसमें भी खुश रहो, और जो नहीं है तो भी खुश रहो, तो आप ज्ञानी हो। लेकिन कई बार लोगों के पास है, उसमें भी दुखी होते हैं। कई चीज़ें होती हैं जिनके कारण से कष्ट मिलता रहता है, सोचते हैं इससे तो अच्छा ये चीज़ ना होती तो अच्छा था। और कई बार बहुत सी चीज़ें नहीं भी होती हैं आपके पास, तो उसकी अभाव में आपको दुख होता रहता है, ये मेरे पास क्यों नहीं है, क्यों मेरे पास होना चाहिए। चाहे वो जड़ चीज़ें हों, चाहे चेतन हो, लेकिन ज्ञान मतलब हर बात से उपराम होता है। तो ऐसी हमें खुशी बनानी है जो हमेशा रहे और कभी कम ना हो। दीप जलाने चाहिए ज्ञान के। बाहर के दिए तो आप दिवाली में बहुत जला लेते हो, और रोज़ भी अपने घर में शाम होती है तो बल्ब जला लेते हो। अगर घर में पूजा घर है और आप पूजा करते हो तो वहाँ पर भी आप दिया जला ही लेते हो। कभी कभी मंदिर जाते हो तो वहाँ दिया जला लेते हो। तो बल्ब भी रोज़ जल रहे हैं, दिया भी रोज़ जल रहा है, लेकिन तुम्हें दिए जलाने चाहिए ज्ञान के। ज्ञान का दीपक जलाओगे तो आपके अंदर सदा खुशी रहेगी। गुरु ज्ञान का दीपक मन मंदिर में हर वक्त जलाना पड़ता है। बाकी बल्ब तो शाम होएगी, अंधेरा होएगा, रात होएगी तब जलाओगे। दिया भी जब मंदिर में जाओगे तब जलाओगे। लेकिन ज्ञान का दिया तो 24 घंटे जलता रहना चाहिए, वो कभी ना बुझे। आंधी तूफान कुछ भी आए, आप दृढ़ता से अपने सत्य में टिके हो। जो अभी आम के कितने सारे एग्जाम्पल दिए जा रहे थे कि आम का पेड़ होता है, उसमें मौसम जब आता है उसका, तो उसमें पहले बौर लग जाते हैं। अब वही बौर तो आम बनेंगे, लेकिन बौर हज़ारों लाखों की तादाद में होते हैं। मगर ये सबको पता है कि उस पेड़ में हर बौर आम नहीं बनेगा। हर बौर आम बन सकता है, लेकिन प्रत्येक बौर आम नहीं बनेगा, वरना तो लाखों, एक पेड़ में लाखों आम आ जाए। तो बहुत आंधी तूफान बारिश कुछ भी होती है, कितने सारे बौर झड़ जाते हैं। तो जो कमज़ोर होते हैं वो प्रकृति की मार नहीं सह पाते और वो झड़ जाते हैं। तो हमारे अंदर भी अगर हम प्रकृति की परीक्षा, प्रकृति की मार, इस ज्ञान के रास्ते पे आगे बढ़ते हैं, और अगर हम नहीं सह पाएंगे उसको, तो हम पूर्णता को प्राप्त नहीं होंगे। हम बीच रास्ते में ही अलग हो जाएंगे, जैसे वो पेड़ से अलग हो जाते हैं, तो हम भी सत्संग के वृक्ष से अलग हो जाएंगे। ज़रा सा किसी ने कुछ कह दिया तो सत्संग छोड़ दिया, ज़रा सी कोई बात हुई तो सत्संग छोड़ दिया। इसका मतलब तुम अभी बहुत कमज़ोर थे अंदर से, जो कि तुम सह नहीं पाए, ना किसी परिस्थिति को सह पाए, ना किसी व्यक्ति को, किसी की बातों को, कुछ नहीं सह पाए, तो तुमने सत्संग छोड़ दिया। तो इसका मतलब तुम अंदर से बहुत कमज़ोर थे। तो जो कमज़ोर होते हैं, बहुत मजबूत नहीं होते, वही तो झड़ते हैं। और कितने तो उसमें नहीं झड़ते, इसका मतलब वो मजबूत हैं, उन्होंने मजबूती से पकड़ रखा है पेड़ को, अपनी डालियों को, शाखाओं को। फिर थोड़े थोड़े वो बड़े होते हैं, फिर आंधी बहुत तेज़ चलती है। अब वो पहले बौर के रूप में मजबूत थे, उनके उन्होंने सह लिया, लेकिन अब जब छोटी छोटी, वो कच्ची कच्ची छोटी छोटी अम्बियाँ बन जाती हैं, तो कभी उनमें भी बहुत सारी जब आंधी आती झड़ जाती, छोटी छोटी होती, तो वो झड़ जाते हैं। तो इसका मतलब थोड़ा पहले सह गए थे, लेकिन अब नहीं सह पाए, अब उन्हें और मजबूत बनना था, मगर नहीं नहीं सह पाए, तो वो भी झड़ गए। तो एक बार परीक्षा आती है, कभी आप उसको सह लेते हो, लेकिन फिर थोड़े समय बाद फिर दोबारा आती है, तो कभी आप नहीं भी सह पाते, तो फिर अलग हो जाते हैं। तो वो भी छोटे छोटे जो होते हैं, कच्ची कच्ची अम्बियाँ छोटी छोटी, वो भी टूट जाती हैं, पेड़ से झड़ जाती हैं। कोई कीमत नहीं होती उनकी, उनको तो बच्चे ऐसे उठा लेते हैं, उनमें कोई चखने में भी कड़वी निकलती है, वो पूरी तरह से भी नहीं बनी थी वो। फिर कुछ समय के बाद में फिर मान लो बड़ी होने लगी वो, फिर आंधी तूफान में उन्हें भी बहुत झड़ती, जिसका आप लोग कच्चा चटनी अचार कुछ कुछ बना लेते। मतलब कि जब आप ज्ञान के रास्ते पे चलोगे
तो ये नहीं कि एक बार परीक्षा आ गई तो किस्सा ख़त्म हो गया। आपके पास कभी किसी प्रकार की, कभी किसी प्रकार की परीक्षाएं आती रहेंगी, और उन परीक्षाओं में आपको मजबूत होना है, दिनों दिन मजबूत होना है, तब आप पूर्णता को प्राप्त हो सकते हैं। वरना आपका मन सत्संग छोड़ देगा, आपका जो भी ज्ञान का रास्ता है उससे आपका मन विमुख हो जाएगा। बड़े हो जाते हैं, आम बन जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद फिर झड़ जाते हैं। तेज़ आंधी फिर चलती है, बड़े बड़े आम भी झड़ जाते हैं। किसान लोग परेशान होते हैं, अरे अब तो हमारी फसल बर्बाद हो रही, ओले पड़ गए, बारिश हो गई, आम आंधी आ गई, तूफान आया, इतने बड़े बड़े हो गए थे, थोड़ा और रहते तो तोड़ने लायक बन जाते, तो वो झड़ जाते हैं। फिर कोई इस मोमेंट पे झड़ते हैं कि उनको पाल में दबा के मीठा किया जा सकता, मगर उनकी कीमत कम होती है जो डाल पे पकते हैं उनके मुकाबले में। तो जो कुछ डाल वाले आम होते हैं तो कुछ पाल वाले आम होते हैं, लेकिन जो लगातार काफ़ी समय तक हर आंधी तूफान का मुकाबला जो करता रहता है, वही तो डाल पे पकता है। और जब डाल पे पकता है तो वो कितना मीठा, कितना रसीला होता है। पकने की निशानी भी ऊपर से दिख जाती है। पहले कितना गहरा हरा रंग था, अब वो येलो हो जाता है, पीला हो जाता है, कहीं लाल हो जाता है। लाल और पीला कहीं दोनों तरह का कोई आम ऐसा होता है, उसमें रेडिश कलर भी आपको छिलके में दिखेगा और येलो भी दिखेगा। ऐसे आम होते हैं, तो ऐसे उनके कलर चेंज हो जाते हैं। उनमें जैसे कि पहले सख्त थे तो अब सॉफ्ट हो जाते हैं, नरम हो जाते हैं, और उसमें रसीलापन आता है, उसमें मिठास आती है। तो जो सत्संग में जुड़ा रहता है, भगवान से जुड़ा रहता है, ज्ञान से जुड़ा रहता है, उसके अंदर रसीलापन होता है, शुष्कता नहीं होती, और उसके अंदर मिठास होती है, कड़वाहट नहीं होती, और वो कठोर नहीं होता, सॉफ्ट होता है, नरम दिल होता है। उसके अंदर सुगंध होती है, उसकी सुगंध से सब कितने आकर्षित होते हैं, मक्खी मच्छर सब आकर्षित होते हैं, भुनगे कीड़े, सबसे बचाना भी पड़ता है। तो अपने इस ज्ञान में आप जीवन अपना अच्छा बनाओ, जिससे कि जब वो पूरा अच्छा पक जाता है आम, तब उसको तोड़ के आप भगवान का भोग भी लगाते, साबुत फल भगवान को चढ़ाए जाते हैं। तो किसी ने इतना सारा सहा पहले, तब जाके वो डाल पे पका, और तब वो भगवान को अर्पण करने योग्य बनेगा। लेकिन पूरा पक जाने के बाद भी अगर उस फल में किसी चिड़िया ने, तोते ने, कौवे ने, अगर किसी ने उसको चोंच मार दी, तो भी वो फल आप भगवान को नहीं चाहोगे। मतलब कि आपको परीक्षाओं में पास भी होना है, लेकिन हमारे अंदर कोई विकार भी ना रहे। किसी भी विकार के अधीन अगर आप हुए, किसी भी विकार ने आपको थोड़े सा भी चोंच मारी, थोड़ा भी आप किसी विकार के अधीन हुए, तो भी आप भगवान को चढ़ाने के लायक नहीं रहे। निर्विकारी जीवन हमारा होना चाहिए। तो ये कितनी अंत तक सावधानी की सीढ़ी है, तो इसकी तुलना की जाती है, तो वो कितना कीमती बनता है। फिर बाज़ार में बिकता है तो भी कीमती होता है, और भगवान को चढ़ जाता है, प्रसाद बन जाता है, तब तो और कीमती हो जाता है। अभी भगवान को भोग लगाए गए जो प्रसाद है, मान लो आप एक टोकरा आम का लेके आए, और आपने वो आम का टोकरा भगवान के आगे रख के भोग लगाया, उसके बाद अगर आप उस सबको बाँट रहे हो तो सब बोलेंगे ना भगवान का प्रसाद है, उसको तो और सर माथे लगाओगे। उसकी कीमत पैसों से नहीं तोली जाएगी, उसकी कीमत तो श्रद्धा भाव से तोली जाएगी। जिसके अंदर भगवान के प्रति जितनी श्रद्धा है, जितनी आस्था है, उतना ही उसके लिए वो प्रसाद अनमोल है। वरना तो जिसके पास नहीं है कोई भाव, उसके लिए कोई मोल नहीं। तो हमें अपने जीवन में पूर्णता लाने के लिए सत्संग से जुड़े रहना पड़ता है। तो गहरी नदियाँ नाव पुरानी, खेवटिया से जुड़े रहना। तो हम सत्संग से अगर जुड़े रहेंगे तो हमारे अंदर वो सब कुछ आएगा जो आना चाहिए, जो ईश्वर के लक्षण हैं, जो परमात्मा के गुण हैं, वो सारे के सारे गुण, सारे के सारे लक्षण वो हमारे अंदर में आ जाएंगे। अगर हम भगवान से जुड़े रहते हैं
और सत्संग में हम ये नियम से आते रहते हैं तो सब हमारे अंदर आ जाती है। तो दीप जलने चाहिए ज्ञान की हमारे अंदर, अपने अंदर ज्योत हमेशा जलती रहे, ये हमेशा जलती रहनी चाहिए। ज्ञान कभी हमसे भूले नहीं। दिवाली मनाई जाती है जीत की खुशी में। जब कोई जीतता है तो खुशी मनाई जाती है। राम ने रावण के ऊपर विजय प्राप्त की और उसके बाद वो अपने घर वापस लौट के आए, तो जीत कर आए ना, हार के आते थोड़ी ना। अयोध्या वाले खुशी मनाते, जीत कर आए तो खुशी मनाए। तो हम भी जब माया से जीत लेते तो फिर हम भी खुशी मनाते। तो ये जीत की खुशी होती है कि राम ने जब रावण को मारकर विजय प्राप्त की तथा जिस दिन घर लौट कर आए तब दीपावली मनाई गई थी। तुम भी जिस दिन अपने मन रावण को मारकर अपने सच्चे आत्मा के घर में पहुंच जाओ तब दिवाली मनाओ। हर साल दिवाली मनाते रहते हो, लेकिन वो एक प्रतीक है, वो लकीर के फ़कीर बन के हम त्यौहार मनाते रहते हैं। असली त्यौहार मनाना आपका उस दिन होगा जिस दिन आपने अपने मन को जीत लिया। कहते मन जिस जीत लिया मान जगत विच पाया। जो अपने मन को जीत लेता है वो जगत में मान पाता है। मन को जीतने वाला ही मनुष्य बनता है, क्योंकि वो मन का ईश्वर हो जाता है। तो तुम जब जिस दिन अपने मन को जीत लो, मन रावण है, रावण की तरीके से है, अहंकारी और लोभी लालची। तो मन के सारे विकार जो भी हैं वो सब आप मन को जब जीतते हो तो सारे विकार आप जीत लेते हो। तो अपने मन रावण को जिस दिन मार लो और सच्ची आत्मा के घर में पहुंच जाओ, फिर आप दिवाली मनाओ। तो आपकी दिवाली मनानी अच्छी है, फिर तो आपके लिए हर रात दिवाली हो जाएगी। बाहर की खुशी नहीं पर अंदर की खुशी होनी चाहिए। केवल बाहर की खुशी नहीं होनी चाहिए कि सिर्फ बाहर से खुश हैं। कई लोग तो बाहर से मुस्कुराते हुए आपको दिखेंगे, क्या हाल है, बहुत अच्छे हैं, खुश हैं, यही बोल देंगे, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। अंदर दुख होगा, ऊपर से मुस्कुराएंगे। गुरुजी बोलते थे प्लास्टिक स्माइल है, दिखावे की मुस्कुराहट होती है। ये हर एक के आगे अपना दुखड़ा कौन रोए, क्या ज़रूरत है। इससे अच्छा यही कह दो, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। अगर अंदर तो दुख होता है तो कोई बोलेगा नहीं, बाहर से तो बड़ा ठीक ठीक दिखता है, मुस्कुराता हुआ हंस के बात कर रहा था हमसे। तो बाहर की, केवल बाहर की खुशी नहीं, अंदर की खुशी भी होनी चाहिए। अंदर की खुशी हो तो बाहर झलकेगी, पता चलेगा कि आप अंदर से खुश हो तो बाहर से भी आप खुश सच्चे दिखोगे। तो हम बाहर की खुशी नहीं पर अंदर की खुशी होनी चाहिए। सच्ची जीत हो जाए तभी सच्ची दिवाली है। बाहर की रोशनी नहीं पर अपने अंदर ज्ञान की रोशनी जले, जिससे अज्ञान अंधेरा हमेशा के लिए गुम हो जाए। सिर्फ बाहर की रोशनी करने से क्या होगा, वो तो एक दिन की बात है। या बहुत से बार दिवाली कोई चलो 5 दिन हफ्ते भर भी अपने घर में लाइटिंग जलाए रखते हैं, उसके बाद तो आखिरकार खुद ही बुझाते हैं ना। पूरे सालों साल आजीवन थोड़ी ना उनको वैसे जगमग घर को रखते हैं, अब हटा देते हैं। तो वो तो ऐसी है उनका टेम्परेरी। लेकिन ज्ञान का दिया अगर जलता होगा आपके अंदर तो उसको हटाने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप हमेशा ही खुश रहोगे। और उसी ज्ञान के दिए कि ज्ञान की रोशनी की हमें ज़रूरत है, जिससे हमारे अंदर का अज्ञानता का अंधेरा हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए। अज्ञानता को दूर करो, अज्ञानता के अंधेरे को दूर करो, ज्ञान का प्रकाश करो। और ज्ञान तो हमें सत्संग में आके गुरु के द्वारा ही मिलता है। बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाए। बिना गुरु के कोई ज्ञान आपको मिल नहीं सकता। बिना गुरु की किताबें मिल जाएंगी, शास्त्र मिल जाएंगे, उनको पढ़ लोगे, अपनी बुद्धि से उनको समझ भी लोगे, अपनी बुद्धि से उनकी व्याख्या भी कर लोगे, लेकिन भीतर से ज्ञान हो जाए वो नहीं हो पाएगा। कहा जाता है ज्ञान भया तो कर्म ही नाश। ज्ञान सुना तो कर्म नाश नहीं, ज्ञान पढ़ा तो कर्म नाश नहीं, लेकिन ज्ञान भया मतलब ज्ञान हो गया तो मुख से कह देने से या पढ़ लेने से या सुन लेने से काम नहीं बनता, लेकिन तुम्हारा उस पर जीवन बन जाए, वैसा तुम्हारा आचरण हो जाए, वैसा तुम्हारे जीवन में जो कुछ सुना है वो व्यवहार में उतर जाए, तब होता है कि इसको ज्ञान हो गया। तो जब ज्ञान हो जाएगा
तब तुम्हारे सारे कर्म भी नाश हो जाएंगे और अज्ञानता का अंधेरा भी हमेशा के लिए गुम हो जाएगा। तो गुरु हमको सच्ची दिवाली मनानी सिखा देते हैं, और वो केवल दीपावली के दिन ही नहीं होती, वो फिर 12 महीने और आजीवन हमारे लिए दीपावली रहती है। ठीक है, दीपावली का मतलब सुना?